ठीक है, अभी तक तो आपने अपोथेसिस का न्यू एपिसोड देख ही लिया होगा, जो फुल ऑफ हर्टफेल्ट मोमेंट से भरपूर था। इनिशियली मैं इसके बारे में बात करने वाला नहीं था, मुझे लगा जब ये सीजन एंड होगा तभी इस सीजन के बारे में एक साथ बात करूंगा, बट फिर कल वाला एपिसोड देखकर लगा इसके बारे में बात कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों लवर्स का रियूनियन जो हो गया। अगर बात की जाए ओवरऑल सीजन की, तो इस सीजन के जितने भी एपिसोड्स अभी तक आए, मतलब आए कि 17 एपिसोड्स आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं सीजन का मेन फोकस लूजंग की सारी वाइब्स पर था। कैसे लूजंग निंग्यूदे को सेव करने की जर्नी पर निकलता, जहाँ पर उसे निंग्यूदे को सेव करने के लिए ड्रैगन हर्ट चाहिए होता, और फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें रिवील किया जाता आखिर ये किसका प्लान था। ये सब लूजंग को फेंगनुआन बताती है, जो कि ऑब्वियसली बाद में खुद को सेक्रीफाइस करके लूजंग को ड्रैगन हर्ट दे देती है, जिससे लूजंग निंग्यूदे को सक्सेसफुली रिवाइव कर पाता। और इसी बीच काफी कुछ हो जाता, मतलब पहले तो लूजंग इससे फाइट करता, फिर उसके बाद उसे फेंगनुआन की कंडीशन का पता चलता, कैसे वो एक क्रिस्टल में ट्रैप्ड है, जिसमें कहीं ना कहीं लूजंग की हेल्प हुयनर भी करती है। इनिशियली वैसे तो इसके मोटिव्स कुछ अलग होते हैं, अलग तो क्या ही वो अपने फादर को सेव करना चाहती थी, जिसके लिए लूजंग एंड हुयनर एक साथ काम करते। लूजंग को तो ड्रैगन हर्ट चाहिए होता और हुयनर अपने फादर को सेव करती है। जब लूजंग फेंगनुआन से मिलता तो वहाँ पर फिर एक दूसरे मिस्ट्री अनफोल्ड होती है। जो ब्लैक ड्रैगन रहता उसने रूलर बनने के चक्कर में अपने सारे सिबलिंग्स को मार दिया होता, जिनमें से 2 ड्रैगन लूजंग के पास भी है। एक तो क्रिम्सन ड्रैगन हो गया और एक एज्योर ग्रीन ड्रैगन, जो लूजंग को फर्स्ट टाइम मिला था, जहाँ पर ये फिर आपस में बात करते और कैसे ब्लैक ड्रैगन ने सबको बिट्रे कर दिया। जिसके बाद लूजंग उस ब्लैक ड्रैगन से डील करने लगता। इसमें उसकी हेल्प उसके फ्रेंड्स भी करते, बट वो ब्लैक ड्रैगन को डिफेंड नहीं कर पाते और लगभग मरने की कगार पर होते। बट फेंगनुआन ऐसे कैसे होने देती, वो खुद को लूजंग के लिए सैक्रिफाइस कर देती है, जिससे लूजंग के पावर में बूस्ट देखने को मिलता ही है, साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन को ठिकाने भी लगा देता। इसी बीच एक अनएक्सपेक्टेड सा सिनेरियो भी हुआ था, मतलब तियानक्योंग एंड लूजंग के बीच में कुछ अनबन, जहाँ पर तियानक्योंग को लगता लूजंग बस उसे अपने लिए यूज कर रहा, उसके उसे रिवाइव करने की कोई इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ निंग्यूदे की केयर करता, जिससे इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो जाती है। बट फाइनली जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें ही सब कुछ सॉल्व हो जाता। खैर इस पर भी हम अभी आएंगे, पहले हम इससे पहले वाली स्टोरी को देख लेते हैं। जब लूजंग निंग्यूदे को सेव कर लेता, उसके बाद उसके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है, उसे वर्ल्ड को सेव करना होता, जिस प्रॉब्लम में लूजंग को ट्रैप करने के लिए उसकी सेकंड वाइफ शियुकिन का यूज करते हैं, जिसे सेव करने के लिए ऑब्वियसली लूजंग जाता। वहीं पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद लूजंग को एक न्यू कंपेनियन मिलती है, मतलब ये गू पेयर। यस, ये भी लूजंग की लॉन्ग लाइफ कंपेनियन होने वाली है। इनफैक्ट आप लव इंटरेस्ट भी समझ सकते हो। इसी बीच कोइंसिडेंटली हमें लूजंग एंड निंग्यूदे की लवी डवी सीन्स को दिखाया जाता, जो लवी डवी सीन्स काफी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि एक साइड निंग्यूदे लूजंग को रोके हुए और दूसरी साइड उसकी सेकंड वाइफ शियुकिन लूजंग को ढूंढ रही होती है। बट वो तो अच्छा हुआ हुयनर ने शियुकिन को संभाल लिया। ये सब तो होता ही है, बट इसके बीच में एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो भी होता। हमें तियानक्योंग की बैक स्टोरी को दिखाया जाता, जो बहुत ही ब्रूटल एंड इमोशनल होती है। उसके क्लोज्ड वन ने उसको बिट्रे कर दिया था, जिस रीजन से वो कोल्ड ब्लडेड हो जाती है। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, किसी के साथ अगर ऐसा होगा तो वो किस पर ही ट्रस्ट कर पाएगा। और फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे तियानक्योंग की बैक स्टोरी को भी दिखाया जाता, और लेटेस्ट एपिसोड में तो हमें उसकी पूरी स्टोरी देखने को मिल गई। जब वो चाइल्ड होती है तो लो फैमिली से उसकी मैरिज फिक्स हो जाती है। आई नो ये एक इल्यूजन था, बट कहीं ना कहीं ये रियल है। जिसके बाद तियानक्योंग अपना दाव मैनिफेस्ट करती है। दाव मैनिफेस्ट करने के लिए उसे अपने सारे पास्ट टाई को ब्रेक करना होता, जो कि ऑब्वियसली वो करती भी है। पहले तो अपने एविल वर्जन से डील करती है, और फिर 3 स्वॉर्ड स्ट्राइक से सारे पास्ट टाई को ब्रेक कर देती है, जिस पास्ट में लूजंग एंड उसके लवी डवी सीन्स भी थे। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात थी, तियानक्योंग लूजंग को पहले से मारना चाहती थी, लेकिन जब वो उसके सामने होता तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती, जो कि जाहिर सी बात है। उसके मन में लूजंग के लिए फीलिंग्स भी आ गई थी, और लूजंग के केस में भी ऐसे होता, वो भी तियानक्योंग को सेव करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने को रेडी होता। इनफैक्ट लूजंग ने तियानक्योंग को सेव करने के लिए खुद पर एक स्ट्राइक ली थी, जो कि काफी हर्टफेल्ट मोमेंट था। तियानक्योंग जो कोल्ड ब्लडेड थी उसका हर्ट इस इंसिडेंट से कैसे मेल्ट नहीं होता। जिसके बाद वो 3 स्वॉर्ड स्ट्राइक से अपने सारे पास्ट टाई को ब्रेक कर देती है। साथ ही वो लूजंग की ओर देखते हुए पूछती है, अगर मैं अपने सारे पास्ट टाई को ब्रेक कर दूं तो फिर क्या इन फ्यूचर हमारा अनब्रेकेबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, ये सब तियानक्योंग के सी ऑफ कॉन्शियस में हो रहा था, बट जिस कैरेक्टर ने अटैक किया था वो तियानक्योंग की फिजिकल बॉडी के लिए किया था, जिस अटैक को लूजंग खुद पर लेता। और फिर जब तियानक्योंग का दाव मैनिफेस्ट हो जाता, वो फिर अपने सी ऑफ कॉन्शियस से बाहर आती है। बाहर आते ही वो लूजंग को सेव करने के लिए अपना डोमेन एक्टिवेट करती है, साथ ही उस फेक गॉड चाइल्ड को थ्रेटन करती है, इसे हर्ट करने की तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। वैसे बोलती तो कुछ और ही है, मतलब उसके एग्जैक्ट वर्ड ये होते हैं, हाउ डियर टू टच माय मैन। जिसे सुन के उस फेक गॉड चाइल्ड के एक्सप्रेशन तो चेंज होता ही है, साथ ही लूजंग भी शॉक हो जाता। वो तियानक्योंग की ओर देखता, बट तियानक्योंग उसे कहती है, तुम अभी रेस्ट करो, बाकी मुझे संभालने दो। बट लूजंग ऐसा कैसे होने देता, वो तियानक्योंग के साथ मिलकर उस फेक गॉड चाइल्ड से डील करने के लिए रेडी हो जाता। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर खत्म होता, बट नेक्स्ट एपिसोड की प्रीव्यू में हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है फाइनली इन दोनों लवर्स का रियूनियन हो गया, जहाँ पर ये एक दूसरे को धक्का कर ही रहे होते, साथ ही अपनी कंबाइनिंग स्किल का यूज करके अपने एनिमी को ठिकाने लगाते हैं। वेल यही थी हिपोथेसिस की अभी तक की स्टोरी, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 17 तक। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा लूजंग कैसे निंग्यूदे को फेस करता, मतलब कैसे लूजंग निंग्यूदे को अपने तियानक्योंग के रिलेशनशिप के बारे में कैसे बताएगा, और साथ में कैसे लोअर रिल्म को सेव करेगा। एनीवेज देखते क्या होता, जब ये सीजन एंड होगा तो फिर मैं उसे एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। वैसे तो मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करना चाहता था, बट मुझे आपसे एक चीज डिस्कस करनी है। बात यह है कि शायद मैं नेक्स्ट मंथ से बिजी हो जाऊंगा, इसलिए नॉवल रिलेटेड वीडियो रेयरली बना पाऊंगा। रेयरली मतलब एक महीने में एक आध वीडियो, बट उसकी जगह मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से डोंगो एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूँ जब तक मैं फ्री ना हो जाऊँ। तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे कौन सा डोंगो एक्सप्लेन करना चाहिए। लिस्ट में 4 डोंगो जिन्हें मैं एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ। एक तो यही हो गया अपोथेसिस, दूसरा इमॉर्टैलिटी, तीसरा सराउंडिंग द हेवंस, और जो लास्ट है वो बियॉन्ड द टाइम एस्केप। मैं इन 4 डोंगो में से किसी एक डोंगो के एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप इन 4 डोंगो में से किसी एक डोंगो के एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप इन 4 के अलावा
अलावा किसी और डोंगा एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मैं ये कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट कर दूंगा, बट मैं इस वीडियो के कमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, इसलिए आप कमेंट कर सकते हो आप कौन से डोंगा के एपिसोड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो। एनीवेज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा।